दोस्तों, मेरी हमेशा एक कोशिश रहती है कि मैं 1 घंटा अपने बच्चों के साथ किसी फिजिकल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व रहूं। तो अभी कल मैं अपने बच्चे के साथ में पार्क के अंदर हम खेल रहे थे। और इन दिनों क्योंकि ये फरवरी लास्ट चल रहा है, मार्च आने वाला है, टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता हुआ जा रहा है, तो इस समय यहाँ पर एक प्रकार का एक इंसेक्ट आता है, उसका प्रकोप बढ़ जाता है। ये हर साल की कहानी है। इसको हम लोग बोलते हैं चेपा। आपने भी देखा होगा कि जब सरसों की फसल तैयार हो रही होती है तो ये उसको नुकसान पहुंचाता है। तो इसका प्रकोप इतना ज़्यादा हो रखा होता है कि आपके लिए चलना भी मुश्किल होता है। बाइक पर लोग जा रहे हैं, साइकिल पर जा रहे हैं, और सबसे बड़ी मुश्किल क्या है कि ये आँख के अंदर घुस जाते हैं। तो जब मैं कल उसके साथ खेल रहा था अपने बच्चे के साथ, तो सडनली उसके आँख के अंदर ये जो इंसेक्ट है, ये जो कीटाणु है, ये उसके घुस गया आँख में। और उसका जो फर्स्ट रिफ्लेक्स था बच्चे का, वो क्या था, तुरंत उसने आँखों को मलना चालू कर दिया, रबिंग स्टार्ट कर दी। देखिए, यहाँ पर मेरी आप लोगों से एक सलाह है कि जब आप बच्चे के साथ में हैं, या अगर नहीं भी है तो बच्चे को पहले से ये चीज़ ज़रूर समझा करके रखें कि आँख में यदि कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट चला जाए, कुछ भी जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में कभी भी आँखों को रब नहीं करना है, उन्हें रगड़ना नहीं है। अगर रब करेंगे तो आँखों का जो तारा है, या जिसे हम कॉर्निया बोलते हैं, इसके अंदर इंजरी हो सकती है, और ये आने वाले टाइम के अंदर एक भयानक रूप के अंदर प्रकट हो सकती है। तो प्लीज़ बच्चों को समझाएं कि आँखों को रब नहीं करना है, रगड़ना नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले कि आप आँखों को धोइए। बच्चे की आँखों को अच्छे, बिल्कुल आपने क्लीन वाटर ले लिया है और उससे आप उसे धो सकते हैं। इसके अलावा यदि आप कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो भी हमारी आँखों की एक टेंडेंसी होती है, आप देखते होंगे कि जैसे ही आँखों में कुछ चीज़ चली जाती है, थोड़ी देर में वहाँ से पानी आना चालू हो जाता है, और वो पानी जो है उसके साथ में जो वो फॉरेन पार्टिकल गया है, फॉरेन ऑब्जेक्ट जो है, वो भी निकल जाता है। तो रबिंग नहीं करनी है। आंखों से आंसू आ रहे हैं तो इट्स ओके, वो उसके साथ फॉरेन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। आप उसे पानी से अच्छे से धोइए, और अगर सलाइन मिल जाए तो वो वाटर से ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो कंफर्टेबल ज़्यादा है, इरिटेशन जो है आंखों को वो कम करेगा। तो सलाइन इज़ बेटर देन वाटर। यदि बच्चा बड़ा है, जैसे आपने मेरे बेटे को देखा अभी, यदि बच्चा बड़ा है और वो अपनी ब्रीथ को होल्ड कर सकता है, कुछ समय के लिए सांस को रोक सकता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि एक बड़ा आपने एक कोई भगोना टाइप या इस तरह का आपने एक बर्तन ले लिया है, उसमें पानी ले लिया है। पानी यदि ल्यूक वार्म हो, साधारण सा गुनगुना जिसे हम बोलते हैं, तो अच्छा रहेगा। और बच्चे को बोलें कि आप अपनी सांस थोड़ी देर के लिए रोकें, और उसके अंदर बच्चे के जो सिर है उसके अंदर डाल दें, और बोलें कि आँखों को खुला रखना है और उन्हें रोटेट करना है साइड वाइज में। तो लेकिन यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि बच्चे की एज इतनी होनी चाहिए कि वो अपनी ब्रीथ को होल्ड कर सके। यदि बच्चा छोटा है तो किसी भी स्थिति में ये वाला जो हल है, इसे आप नहीं लें, आप ऐसा उस बच्चे को नहीं करवाएं। इसके अलावा आपके पास में कोई साफ रुमाल है, टिश्यू पेपर है, या आपके पास में कोई कॉटन स्वैब अवेलेबल है, तो आप बहुत हल्के से, यदि आपको ऐसा कोई कीटाणु दिख रहा है, जैसा कि मैंने आपको अभी चेपा वाली घटना बताई, तो आप उसे बहुत हल्के से वहाँ निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि जिस भी चीज़ का उपयोग कर रहे हैं वो बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, उसमें गंदगी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम जो बच्चा है उसे कोई इन्फेक्शन दे दें। ऑब्जेक्ट, जो भी फॉरेन पार्टिकल आँख में चला गया है, उसको निकालने के लिए कभी भी हार्ड ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि आपके पास में टूथपिक है, माचिस की तिल्ली है, या दूसरा कोई हार्ड ऑब्जेक्ट जो है, उसका यूज नहीं करें, इंजरी हो सकती है, प्लीज़। यदि ऑब्जेक्ट जो फॉरेन पार्टिकल बाहर अंदर चला गया था वो बाहर भी आ गया, उसके बाद भी कंटिन्यूसली बच्चे को इरिटेशन बनी हुई है, आंखें उसकी लाल हो रखी हैं, उसको देखने के अंदर दिक्कत आ रही है, या ऐसी कोई भी परेशानी हो रही है, तो ऐसी स्थिति के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि तुरंत प्रभाव से आप जाएं और आंखों के जो डॉक्टर हैं उनकी सलाह लेनी है। वापस मैं आपको इस चीज़ को रिपीट कर देता हूं कि ऐसी स्थिति के अंदर जब बच्चे की आंख में फॉरेन ऑब्जेक्ट चला गया है, फॉरेन पार्टिकल चला गया है, बच्चे को देखने में दिक्कत आ रही है, कंटिन्यूसली लगातार पानी बहे जा रहा है, उसके लाल हो रखी है आँख, तो बिना समय गंवाए तुरंत आंखों के डॉक्टर के पास जाएं और आंखों की जांच कराएं। कई बार बच्चों को खेलते हुए किसी बॉल से, या शटल कॉक, बैडमिंटन खेल रहे हैं, शटल कॉक हमने कई बार देखा है, ऐसी स्थिति में उनके इंजरी हो जाती है आंख में। और कई बार हम देखते हैं कि वो थोड़ी देर में सूजन भी चली जाती है, दिखने में भी बच्चे को दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी गंभीर समस्या हो सकती है
कि आँख का जो पर्दा होता है वहाँ पर उसे इंजरी हो चुकी होती है। तो कभी भी आप ये देखें कि बच्चे को कोई चोट लगी हुई है किसी भी चीज़ से, कोई बॉल से लग गई है, कोई शटल कॉक से लग गई है, या खेलते हुए आपस में कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया है दो दोस्तों के बीच में आपस में, ऐसी स्थिति में कोई चोट लगी है तो आपको ज़रूर आंखों के डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि जो पर्दा है वो अपनी जगह से खिसक सकता है, रेटाइनल डिटैचमेंट हो सकता है और भविष्य में आंखों की रोशनी जाने का खतरा रहता है। तो आंखों के डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है। प्रिवेंशन वाला पार्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें पता है कि इस समय चेपा जो इंसेक्ट है इसका बहुत ज़्यादा प्रकोप बढ़ा हुआ रहता है इस मौसम के अंदर। तो हमें ऐसी स्थिति के अंदर बजाय कि हम नंगी आंखों के आप खेल रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप चश्मे का उपयोग कर लें, या आप कहीं ऐसे फील्ड के अंदर हैं, कोई ऐसे जॉब के अंदर हैं कि फ्लेम्स निकल रही हैं, मतलब जहाँ पर भी आपको लगे कि इस स्थिति से हम ऐसे बच सकते हैं, दैट इज़ ऑलवेज बेटर। तो उसका कोई मुकाबला नहीं है। बाहर आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, बच्चे को आगे बैठा रखा है, तो प्लीज़ चश्मे का जो उपयोग है वो ज़रूर करें। तो दोस्तों ये कुछ साधारण सी जानकारियाँ थी जो कि मैंने खुद ने महसूस करी थी और मैं इस नॉलेज को आपके साथ शेयर करना चाहता था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी मिली होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।